हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया गया है जो इन सभी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जेड वाई एक्स का अनुपात दिया गया है पी क्यू आर से, तो एक्स वाई जेड का अनुपात हमें बताना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जेड वाई एक्स से, जेड वाई और एक्स, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जेड का कोड क्या हो गया, पी हो गया, वाई का कोड क्या हो गया, क्यों हो गया, और एक्स का आर हो गया। हमें बताना क्या है दोस्तों, एक्स वाई जेड। क्या बताना है, एक्स वाई जेड। देखा जाए यहाँ पे हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं थी कि जेड जो है 26 नंबर पे है, वाई जो है 25 नंबर पे है, एक्स जो है 24 नंबर पे है। क्यों? क्योंकि देखिए, जेड वाई एक्स 3 अल्फ़ाबेट हैं, 3 अक्षर हैं। यहाँ भी देखिए एक्स वाई जेड, देखा जाए तो वही अक्षर यहाँ भी हैं और वही अक्षर यहाँ भी हैं, बस इनका क्या है, क्रम बदला हुआ है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्स का कोड क्या हो जाएगा, एक्स का कोड हो जाएगा दोस्तों आर। ठीक है, वाई का कोड क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जेड का कोड क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या बन जाएगा, आर क्यों पी। तो आर क्यों पी किस ऑप्शन में है, देखिए सी वाले में। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगली संख्या क्या होगी। नंबर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 6, 25, 62, 123, 214 और उसके बाद हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज को ध्यान से देखेंगे। 6 से संख्या 25 हो गई, संख्या ज़्यादा बढ़ गई। 25 से 62 लगभग दुगना बढ़ गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 6 और 25 के बीच में अंतर। तो अंतर अगर निकाला जाए दोस्तों तो यहाँ पे 19 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 25 और 62 में देखिए लगभग ये जो है 27-28 जो है अंकों का अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि जो है इसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 62 है। सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या है यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 6 दिया गया है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 का क्यूब और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे 2। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये है हमारा 3 का क्यूब। ठीक है, और माइनस 2, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 2 यानी 25। उसी प्रकार से ये किसका हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये है 5 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, उसी प्रकार से ये 214 किसका क्यूब हो जाएगा, ये है 6 का क्यूब माइनस 2। तो आगे हमारा पैटर्न में क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 2, 4 का क्यूब माइनस 2, 5 का क्यूब माइनस 2, 6 का क्यूब माइनस 2। तो आगे क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब और माइनस 2, 7 का क्यूब माइनस 2। तो 7 का क्यूब यानी घन कितना होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 2। तो 7 × 49 सत्ते कितना होता है, 343। 343 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 341। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो गया, 341, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल हमारा दिशा और दूरी का है। यहाँ पे क्या है, पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी और उसने चलना जारी रखा, तो वह किस दिशा की ओर चल रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम लोग मैप को समझेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा मैप। क्या हो गया दोस्तों, ये रहा हमारा मैप। मैप में दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए मैप में दोस्तों ऊपर की ओर होती है कौन सी दिशा, उत्तर, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ। नीचे की ओर दक्षिण, जिसको हम लोग कहते हैं साउथ। दाहिने की तरफ में कौन सी होती है, पूर्व, जिसको हम लोग कहेंगे ईस्ट। और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, पश्चिम, यानी कि जिसको हम कहते हैं वेस्ट। ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हो गई। ठीक है, अब देखिए 2 दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे बीचों बीच। ठीक है ना, ऐसे और ऐसे। तो समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं तो समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जैसे उत्तर है पूर्व, इसके बीच की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा दक्षिण और पूर्व है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे दक्षिण पूर्व। ये देखिए पश्चिम और दक्षिण की दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। अच्छा, इसको हम लोग उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर भी कह सकते हैं, इसको उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं, इसको हम लोग दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा मैप। अब सबसे पहले बात यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे एंगल की बात है, यानी कि कोण की बात है, ठीक है। तो कोण को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, दो दिशाओं के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। और इसको अगर हम लोग आधा कर दें, ध्यान दीजिएगा, आधा कर देंगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हो जाएगा 45, ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्वती जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही है। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, सबसे पहले हम लोग दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलेंगे। तो दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व का मतलब क्या हुआ, ये वाली दिशा की ओर जा रही थी, ठीक है। अब क्या किया उसने, 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। 90 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो गया, आप बताइए। देखिए दायां का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसे जा रही है, ठीक है, नीचे की ओर, तो दायां हमारा किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, आप कहोगे इधर होगा, ठीक है। बात जब नीचे की ओर दक्षिण दिशा की ओर हो तो अपने दाएं हाथ का बायां कर लीजिए और उसके बाएं हाथ का दायां कर लीजिए। ये बात तब की है जब बात दक्षिण दिशा की ओर हो रही हो, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व से हम लोग जो है दाएं 90 डिग्री घुमाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा, ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, ये कोण है दोस्तों 45, और उसके बाद 45 डिग्री और तभी तो 90 हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व से 90 डिग्री चलेगी दोस्तों, तो पार्वती कहाँ पहुँच जाएगी, दक्षिण पश्चिम पे। यानी हम लोग यह कह सकते हैं ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री का, ठीक है। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। 45 और 45 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री दाएं, तो 90 डिग्री दाएं के बाद कहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पे पहुँच गई है दोस्तों दक्षिण पश्चिम। कहाँ पहुँच गई है, दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, टाइम लगा, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखेंगे। ए बी की पुत्री है, बी सी का पति है, सी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है। यानी कि हमें बताना है ए जो है डी का क्या लगेगा या लगेगी। चलिए ए के कथन को हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे और आंसर को यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ए जो है बी की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि बी से नीचे कौन हो जाएगा, ए, यानी कि पुत्री है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए अगले कथन में क्या है। अगले कथन में दोस्तों यहाँ पे है बी सी का पति है, यानी कि दोस्तों बी कौन है, पति है, किसका, ये है सी का। तो सी कौन हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, पत्नी, किसकी, बी की। अब देखिएगा अगर बी और सी दोस्तों आपस में पति पत्नी हैं तो बी क्या लगेगा, ए का, तो ये लगेगा दोस्तों पिता, क्योंकि मेल है यानी पुरुष है। और ये क्या लगेगी, ये हो जाएगी माँ, किसकी दोस्तों, ये ए की, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे है सी डी की बहन है, यानी कि सी जो है बहन है किसकी, डी की। तो हम कह सकते हैं दोस्तों सी कौन है, ये डी की बहन, यानी कि सिस्टर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ए जो है डी का क्या लगेगा, ठीक है ना, ए जो है डी का क्या लगेगा। तो आप बताइए ए जो है डी का क्या लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले ऑप्शन में क्या है, बहन का पुत्र, तो ये पुत्र तो नहीं है, ये तो है पुत्री। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा गलत। माँ की पुत्री गलत, बहन गलत, तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, डी वाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, जो ए है वो डी की बहन की कौन है, पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या है, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति x निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कथन दिया गया है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि ये वाली आकृति जो x वाली आकृति है किसमें छिपी हुई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, एक वर्ग जैसा यहाँ बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींची गई है और नीचे की ओर वी जैसा बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस वाली आकृति में ये नहीं है, ठीक है ना, यानी कि हम लोग निकाल लेंगे कि किस में नहीं है, तो एक ऑप्शन बच जाएगा, वही हमारा हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे जो नहीं है, इसमें तो
क्या इसमें आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे वी जैसा है तो ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यानी कि बी वाला तो हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए ये वाली आकृति यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन नीचे जो है वी जैसा आकृति नहीं है, तो यानी कि ए वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। बचा हमारा सी और डी। कौन सा बचा? सी और डी। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वी जैसा है, बिल्कुल सही है, यहाँ भी वी जैसा है, यहाँ भी वी जैसा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे वर्ग जैसा है, यहाँ पे वर्ग जैसा नहीं है, तो डी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो गया। कैसे हो गया? देखिए ये वाली आकृति यहाँ पे छिपी हुई है, ध्यान से देखेंगे, ये लाइन बिल्कुल ऐसे आई हुई है और उसके बाद नीचे देखिए वी भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो 11b 11d 68a 4c 4 का मान हमें बताना है। चलिए चिन्हों को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए बी है पहले, तो बी का अर्थ क्या है? गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा। डी का अर्थ दोस्तों क्या है? माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ए का अर्थ क्या है? भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग। सी का अर्थ क्या है? प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। हमारा क्या बनाया? देखिए 11 गुणे 11, ठीक है, माइनस 68 भागे 4 प्लस 4, तो हमारा बोर्ड मास का नियम बन गया। इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा, तो सबसे पहले क्या हल करेंगे? यहाँ पे भाग हल करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट्स को, फिर उसके बाद हम लोग भाग को, गुणा को, प्लस माइनस ऐसे हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 गुणे 11 माइनस 68 में भाग देंगे 4 से, तो कितनी बार में जाएगा? देखिए 4 एक नम 4, ठीक है, 2 गया 4 7 28, कितना गया? 17, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। 11 ग्राम में कितना हो जाएगा? 121, माइनस कितना हो जाएगा? 17 प्लस 4, ठीक है, प्लस वाला जोड़ेंगे तो 121 और 4 जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 125 माइनस 17, 125 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 108। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल हमारा है, यदि शब्द इंग्लिश के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित का मतलब दोस्तों क्या है? सेम टू सेम रहेगा। और हमें कैसे जो है इसको लिखना है? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या हो गया? ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, डॉट डॉट करके जेड है, यानी कि बिल्कुल क्रमांक रूप से हमें लिखना है, ठीक है। किसको? इंग्लिश वाले को। चलिए लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या? ई है, एन है, जी है, एल है, आई है, एस और एच। इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आएगा? तो ए बी सी डी, यहाँ पे नहीं है, ई है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? यहाँ पे ई आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? ई तो आ गया पहले। उसके बाद देखिए एन जी एल आई एस एच में कौन आएगा? तो इसके बाद आएगा दोस्तों यहाँ पे जी। कौन आएगा? यहाँ पे जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए जी के बाद कौन आएगा दोस्तों? यहाँ पे एच आएगा। कौन आएगा? एच आएगा, ठीक है। एच के बाद दोस्तों कौन आएगा? तो एच के बाद यहाँ पे आएगा आई, ठीक है। आई के बाद कौन आएगा? आई के बाद आएगा एल, ठीक है। और एल के बाद कौन आएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए एल के बाद कौन आएगा? क्या बचा? एन आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कौन आएगा? एस आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि जो है किसका स्थान अपरिवर्तित है, देखिए यहाँ पे दोस्तों ई का ई आ गया, ठीक है, यहाँ पे एन का जी आ गया, यहाँ पे जी का एच आ गया, यहाँ पे एल का आई हो गया, आई का एल हो गया, एस का एन हो गया, एच का एस हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ई वाला जो अक्षर है वही एक ऐसा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। तो कितने यहाँ पे अक्षर हैं? एक अक्षर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं? पहला तो है दोस्तों पिता, कौन है यहाँ पे? पिता। और दूसरा कौन सा है? पायलट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा यहाँ पे कौन सा है? महिलाएं। तो हमें इनको जो है वेन आरेख में बताना है कि इनका रिलेशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए ये पिता यानी मेल यानी पुरुष, महिलाएं मतलब कि स्त्री, पायलट, देखिए पायलट एक प्रोफेशन है, यानी कि इसको कोई भी कर सकता है। भाई पायलट जो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं उसको जो पुरुष होते हैं वो भी उड़ाते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो भी उड़ाती हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो हमारा पायलट का वेन डायग्राम होगा वो होगा बीच में, ठीक है, ये पायलट हो जाएगा। और पायलट में से कुछ पायलट क्या होते हैं दोस्तों? पुरुष होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ पायलट क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। पुरुष जो है पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पिता है, तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा पिता का, यानी कि पायलट में से कुछ पायलट क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से कुछ जो है पायलट कौन हो जाएंगे? यहाँ पे महिलाएं हो जाएंगी।
तो इस तरीके का आकृति हमारा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पायलट, महिलाएं और पिता में कुछ कुछ का रिलेशन यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में दोस्तों क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में डेंट को लिखा जाता है 3856, लिंक को लिखा जाता है 7392, तो उसी कोड भाषा के लिए एन का जो है कोड क्या होगा, यानी हमें बताना है एन का कोड क्या होगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डेंट, ठीक है, DEN और T, इसको क्या लिखा गया है 3856, क्या लिखा गया है 3856, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे लिंक LINK, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 7392, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे हल करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है ना, इसको हम लोग राइट हैंड साइड और जो है लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखेंगे। कैसे, देखिए जैसे कि ये है डेंट, ठीक है, DENT, ठीक है, बराबर क्या कर देंगे 3856, क्या कर देंगे 3856 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है लिंक LINK, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 73 और 92। तो देखिए हमें जो है यहाँ पे ए हो गया LHS यानी कि बायां साइड, और ये हो गया हमारा RHS। कह सकते हैं कि एक तरफ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, एक तरफ जो है संख्याएं या अंक हैं, ठीक है। तो हमें देखना है दोस्तों कि दोनों तरफ में कॉमन क्या है, ठीक है ना, कॉमन को हमें देखते हुए चलना है। देखिए D यहाँ पे है ना, यहाँ पे D है नहीं है, तो यानी कि हम कह सकते हैं D कॉमन नहीं है। यहाँ पे E है, N है, T है, यहाँ पे I है, N है, K है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे दोनों में कॉमन N है। कौन है, कॉमन N है, ठीक है, यानी कि बाएं साइड में, इस वाले साइड में जिधर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। अब हम लोग बराबर के उस पार चलेंगे, हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है, यानी कि 3856 में और जो है 7392 में कौन सा ऐसा अंक है जो कॉमन है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉमन कौन है, 3 है। कौन है, 3 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, n के लिए कोड क्या होगा, तो n का कोड दोस्तों हमारा हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से इधर भी n जो है ऊपर वाले में डेंट में, और लिंक वाले में भी क्या है n है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए, दाएं साइड में तो 3 है, यहाँ भी 3 है, बाकी कोई भी अंक यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहे हैं। तो n के लिए पूछा गया था क्वेश्चन में, तो n के लिए कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, यानी कि कितने रेक्टेंगल हैं हमें बताना है। चलिए सबसे पहले कैसे हल करेंगे, जो दिख रहा है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने यहाँ पे 4 हैं प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो छिपे हुए हैं उनको देखेंगे। एक हमारा आयत दोस्तों 1 और 3 को मिलाकर बन जाएगा, किसको किसको, 1 और 3 को मिलाकर बन जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ध्यान से देखेंगे 2 और 4 को मिलाएंगे तो भी हमारा बन जाएगा। देखिए ये वाला 2 और 4 को मिलाएंगे तो बन जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। और कितने हैं दोस्तों यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अब हम लोग जो है 1 और 2 को मिलाएंगे तो बन जाएगा, 3 और 4 को मिलाएंगे तो भी बन जाएगा, यानी कि 1 2 से भी बन गया और 3 और 4 से भी बन गया, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे, देखिए 4 पहले से थे, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, कितना हो गया 8 हो गया। और उसके साथ साथ दोस्तों एक और बन जाएगा, ये पूरे 1 2 3 4 को मिला देंगे तो एक पूरा पूरा बड़ा सा आयत बन जाएगा, यानी कि एक और। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो गया, इस वाली आकृति में कुल कितने आयत हैं, 9 आयत हैं, ठीक है। कितने आयत हैं, 9 आयत हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।